ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे पिता शिव परमात्मा जो ऊंच से ऊंच है, जिनका गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, हम बच्चों को भी ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पवित्र से पवित्र बनाने के लिए शिव बाबा कल्याणकारी पिता इस सृष्टि काल चक्र में पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। सतयुग में सर्व आत्माएं, प्रकृति, पशु पक्षी, जो भी जीव जंतु है, सब सतो प्रधान होते हैं। तो ऐसी दुनिया में वही आत्मा प्रवेश कर सकती है जो सतो प्रधान होती है। लेकिन कलयुग के अंत में इस काल चक्र में चक्कर लगाते लगाते हम आत्माएं अति तमो प्रधान बन जाती हैं। कहाँ सोने समान आई थी इस सृष्टि काल चक्र में और लोहे जैसी बन गई। तो शिव बाबा जो दया के सागर है, जो हमारे वास्तविक पिता है, उनकी ये भावना होती है, प्रबल इच्छा होती है कि मेरा हर बच्चा राजाई गद्दी पर बैठने लायक बने। तो राजाई परिवार के संस्कार, वो मर्यादाएं, वो गुण, एटिकेट्स भरने के लिए बाबा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो शिव बाबा अति मीठे, अति प्यारे, बहुत प्यार से हम आत्माओं की पालना करते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें मैनर सिखलाते हैं और जन्म जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु बन करके भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं और वरदान देते हैं। यही बाबा की महिमा है कि पाप आत्माओं को भी पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए बाबा निस्वार्थ भाव से हम बच्चों की सेवा पर तत्पर रहते हैं। तो शिव बाबा इतने कल्याणकारी हैं कि हमको पतित से पावन बनाने में भी उनको बहुत बहुत अपरंपार खुशी होती है। जैसे एक ऑनेस्ट डॉक्टर किसी लास्ट स्टेज पर पेशेंट होता है तो उसको रहम आता है कि इसको मैं बचाऊं, और उस पर बहुत प्रयास करके जब उसकी जान बच जाती है, चलने लायक बन जाता है, जीने लायक बन जाता है, तो डॉक्टर का थैंक्स करता है। लेकिन डॉक्टर को कितनी खुशी पैदा होती है, उससे तो डॉक्टर से पूछो कि पेशेंट से भी ज़्यादा डॉक्टर को खुशी प्राप्त होती है कि उसने ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया जो एक डूबी हुई नैया को बचा लिया। तो ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे, अति मीठे प्यारे पिता हमारी जीवन रूपी नैया जो डूब रही है, डूब ही चुकी है, सिर्फ 3 और 4% बाकी बची है। तो बाबा आकर के हम बच्चों की जीवन रूपी नैया को बचाते हैं। कहाँ राक्षस से मानव, मानव से देव बनाते हैं। जो कहाँ देवी देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा थे, आज वो अपने जीवन से इतने दुखी हो गए हैं
कि संसार में जीना ही नहीं चाहते, बल्कि इस काल चक्र में पार्ट प्ले करना ही नहीं चाहते, इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में जाते हैं, कितनी कठिन कठिन यातनाएं अपने आप को देते हैं। तो लेकिन हमारे अति मीठे प्यारे पिता हमको घर परिवार में रहते हुए सहज राजयोग की शिक्षा ऐसी देते हैं कि संसार में हमारे कर्म बंधन से भी छुटकारा दिलाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, आत्मा को पावन और स्वच्छ बनाने की कला सिखलाते हैं, साथ में हमें कंपनी भी देते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें रास्ता दिखा करके कहीं चले जाते हैं, लेकिन हमारे संग संग रह करके, जैसे माँ छोटे बच्चे को उंगली पकड़ करके रास्ता पर चलाती है, ध्यान रखती है, ऐसे ही माँ परमपिता शिव बाबा माँ जैसा व्यवहार करके, पिता जैसी पालना करके हम बच्चों को खड़ा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बार बार हम पर स्नेह की वर्षा करते हैं, बहुत प्यार से हमें मना करके हमें देव पद की प्राप्ति कराते हैं। जैसे गीता में बताया गया कि अर्जुन दिल शिकस्त हो गया था, भगवान को कहता है कि मैं इस युद्ध में युद्ध ही नहीं करूँगा, क्योंकि उसको इतने घाव हो चुके थे। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में चलते चलते जब हम इस सांसारिक क्षेत्र में अनेकों प्रकार की दुविधाओं में फंस जाते हैं, तो आत्मा यही सोचती है इससे खेल में ना आना ही अच्छा है। लेकिन प्यारे पिता हमें फिर उमंग उत्साह दिलाते हैं कि आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, आप ही संसार के नैया को पार करने वाले हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम सब तपस्वी कुमार तपस्वियाँ कुमारियाँ हो। तो बाबा हम बच्चों की जैसे कि ये पीठ थपथपा करके हमको इस सृष्टि में माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बना देते हैं। कहाँ हम डबल ताजधारी थे और आज मोहताज हो गए और कर्जदार हो गए। तो बाबा आकर के हमारे सारे जन्म जन्म के हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, कर्ज मुक्त करते हैं। तो भगवान पिता परमात्मा इसी समय ही आते हैं, कहते हैं बच्चे इस समय ही केवल झोली भरने का समय है। जैसे बरसात का समय होता है तो किसान को कितनी खुशी होती है, वो अपने खेतों को निहारता है, पानी देता है और उनकी रक्षा भी करता है। ऐसे शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, बार बार ज्ञान, पवित्रता, शक्तियों की वर्षा करते हैं और आत्माओं को जन्म जन्म की जो उत्साहहीन हो गई हैं उनको उत्साह दिलाते हैं और कहते हैं बच्चे धीरज धर मनमा धीरज धर, तेरे सुख के घनेरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल छट जाएंगे। फिर कहते हैं बच्चे तुम ही वो आत्माएं हो जो कल्प कल्प माया जीत प्रकृति जीत बनती हो। कोई नई बात नहीं है, तुम माया से अनगिनत बार जीत प्राप्त कर चुके हो। तो हमारा उत्साह उमंग बढ़ा करके बाबा हमें कदम कदम पर अपनी मदद दे करके, पवित्रता की किरणें दे करके हम बच्चों को फिर से बलवान बनाते हैं। यही बाबा की दुआएं हैं, यही कृपा है, यही आशीर्वाद है, यही प्यार है। तो इसलिए हम बाबा का कितने भी जन्म ले लें कर्जा चुका नहीं सकते। तो यही कहा, दुनिया में तो कहते हैं
मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले। लेकिन बाबा कहता है मैं तो ऐसी दुनिया में तुम्हें ले चलता हूँ जहाँ गम का नाम निशान ही नहीं है, सदा ही खुशियाँ हैं, आनंद की आनंद है, और तुम्हें हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, शेर गाय एक घाट पानी पीते हैं, दूध घी की नदियां बहती हैं, इतने तुम महान आनंद की लहरों में लहराते हो, जो बाप बार बार याद दिला करके हमें फिर से श्रेष्ठ आत्माएं बनाने के लिए अग्रसर करते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प अनेकों बार तुम जीत प्राप्त कर चुके हो, तुम सभी, मेरी शिक्षाएं तुम्हारे लिए, तुम ही अर्जुन हो, तुम ही महावीर महावीरनिया हो, तुम ही अंगद हो, तुम ही माया जीत प्रकृति जीत हो, तुम ही भगवान के नूरे रत्न हो, तुम ही मेरे दिल के तख्त नशीन हो, तुम मेरे सिर के ताज हो, मस्तक मणि हो, मेरे घर का तुम श्रृंगार हो। तो ऐसी बातें बार बार हमें शिक्षा दे करके हमें इस ज्ञान मार्ग में फिर से बलवान बनाते हैं, और यही कहते हैं कि बच्चे अब कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। बच्चे यही ज्ञान अमृत है, यही योग का लेसन है, जिससे तुम फिर से महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं बन जाते हो। तो बाप बार बार हम बच्चों को फिर से इस युद्ध के मैदान में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ, भिन्न भिन्न ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे करके हमें फिर से विजयी बनाते हैं। इसलिए हम आधा कल्प शिव बाबा को प्यार से याद करते हैं। कहाँ कैलाश पर्वत, कहाँ अमरनाथ, कहाँ केदारनाथ, कहाँ बद्रीनाथ, भिन्न भिन्न चक्कर लगाकर उनकी मूर्तियों का दर्शन करते हैं और प्यार से बुलाते हैं कि भगवान आप आओ, अब जो आपने वायदा किया है छोड़ भी देगा आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। वही प्यार के सागर शिव बाबा अति मीठा अति प्यारा हमें फिर से आए हैं हमारी झोलियां भरने। तो बाप कहते हैं बच्चे यही तुम्हारा समय है झोली भरने का, इसलिए तुम्हारा समय, श्वास, शक्तियाँ, ज्ञान, धन कभी व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो। तुम्हारा समय, संकल्प और शक्तियाँ बहुत ही तुम्हें ऊंच से ऊंच बनाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पर अपना तन मन धन, समय, श्वास, स्थूल धन सफल करो, तो सफलता जीवन को प्राप्त कर सकोगे। युग युगांतर के लिए तुम्हारी झोलियाँ संपद भरी रहेगी। जो आरती में कहते थे सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन का। अब मैं सारे के सारे तुम्हारे कष्ट दूर करके तुम्हें सदा काल के लिए वैकुंठ सुखधाम की यात्रा पर ले चलते हैं। तो यही समय है बाबा से वरदानों से झोली भरने का। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं और आकर के हमारी पालना कर रहे हैं। आज भी हमें बाबा शिक्षा दे करके हमें फिर से रास्ता बता करके हमें उच्च पद की प्राप्ति करा रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।